ओके। तो मेरे को कुछ सत्संग के बाद सत्संग का जो टाइम है वो बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि 1.5 घंटा कम पड़ रहा है, 2 घंटा या 2.5 घंटा करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। पर टाइम मुझे नहीं लगता कि बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना सफिशेंट है। सिर्फ सुनना और सुनाना ही नहीं करना है, इन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ना है। हमने जो सुना, हमको एक मार्ग दिखा, लेकिन उस मार्ग पे हमको अकेले ही चलना है। पूरा हफ्ता हमने एक दिन सुना, फिर पूरा हफ्ता हमको उस पर चलना है, उस पर काम करना है, परमात्मा में डूबे रहना है। सिर्फ सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, ये ऐसा है कि सिर्फ अगर खाना खाते रहेंगे तो ओवर हो जाएगा। डाइजेस्ट भी होना चाहिए उतना ही, उतनी प्रोपोर्शन, उतने रेशो में। अपनी अपनी यात्रा करनी है और डेवलप होते जाना है। और खुशी की बात है कि डेवलप हो रहे हैं। लास्ट सत्संग के बाद किसी ने, पता नहीं नया नंबर था, मैं तो पहचानता नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले भैया आपके सत्संग सुन के अभी जिंदगी से मसाला कम होते जा रहा है, और सबको जब निर्दोष देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली राग द्वेष कम पैदा हो रहे हैं, मसाले कम बन रहे हैं। देखो, संसार में मसाला नहीं है, मसाला हमारे मन में है। ये सारे जो मसाले हैं, सारी जो मान्यता है, ये हमारे अंदर है, संसार में कहीं भी नहीं है। हम सब चीजें प्रोजेक्ट करते हैं। मसाला मतलब मान्यताएं। मान्यताएं क्या है, इस पे हमने बहुत बार चर्चा की है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है इनको समझना कि ये समझ गए फिर भक्ति की राह में स्पीड से डेवलपमेंट होता रहता है। देखो, सारी मान्यताएं एक ही समस्या से उपजती हैं कि भाई हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और अज्ञान, हमारा जो सूक्ष्म अहंकार पे जो अज्ञान है, जो चिपका हुआ है, अज्ञान के जो लेयर्स चिपकते जा रहे हैं, क्योंकि हम तन्मयकार हैं और डूबे हुए हैं, बेहोश हैं। तो बाहर जो भी हम सुनते हैं समझते हैं, वो एक लेयर की तरह, कि मान्यता की तरह हमारे अहंकार पे चिपकती जाती है, और ये लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनते जाता है। मुंडक उपनिषद में कहा है, एक कहानी कही है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, एक पेड़ के समान बताया है कि ब्रह्मांड पूरा एक पेड़ है, और उस पेड़ पे दो पंछी बैठे हुए हैं। तो एक पंछी जो है वो पेड़ के फल खा रहा है और रस ले रहा है, डूबा हुआ है, तन्मयकार है, मजा ले रहा है। वो जो दूसरा जो पक्षी है, वो सिर्फ देख रहा है संसार को, पेड़ को, उस दूसरे पक्षी को। तो ये जो पेड़ है, ये हमारा शरीर है। इसे काफी लंबी चीज है, मुंडक उपनिषद में बताई गई है। पर हमको मेन बात ये समझनी है कि ये दूसरा पक्षी जो है वो प्योर चेतना है, प्योर अवेयरनेस है। और हमको समझना है कि ये फिर कैसे अलग हुई, कैसे क्या है, और ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे अलग हुआ। देखो, जैसे समुद्र में एक मटकी डाल दी तो समुद्र का पानी मटकी में भर जाएगा। तो वो जो मटकी है वो समुद्र के अंदर ही है, समुद्र में ही है। और जो समुद्र का कुछ पानी उसके अंदर चला गया,
तो वो तो है तो समुद्र में ही, ठीक है ना, लेकिन एक दीवार आ गई बीच में, तो जो मटके का जो अंदर पानी आ गया वो बन गई जीवात्मा, है ना। तो वहीं से ऐसे ही जड़ और चेतन मिक्स हुआ और कहानी आगे बढ़ी। फिर ये मटके और इस अंदर के पानी से पूरा संसार बनता गया, एक एक अज्ञान की एक एक लेयर बनती बनती गई, एक से अनेक हो गया। तो वेदों में कहा है कि एक संकल्प, चेतना के एक संकल्प से एक से सब अनेक हो गया। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो भी हम हैं वो अनेक के बीच में है। हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि अनेक है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास, क्योंकि हम एक से अनेक हो गए। तो हमको अब रिवर्स चलना है, यू टर्न लेना है और रिवर्स चलना है, अनेक से एक की तरफ जाना है, अनेक से एक की तरफ यात्रा करनी है। संत पलटूदास का भी नाम पलटू इसके लिए पड़ा क्योंकि जब उनको अनुभव हुआ तो उन्होंने इसी चीज पे बहुत ज्ञान दिया कि भाई पलटो। सबको कहते थे कि संसार से पलटो, तो उनका नाम ही पलटू साहब पड़ गया। सबके अंदर वही चेतना है, वही कॉमन चीज है, उसी से सब कुछ रोशन है। संत बुल्ले शाह ने कहा ना, क्या तुम्हें इल्म नहीं है, ये तुम्हारा ही तो नूर है जो जहां को रोशन करता है। ये उसी चेतना का ही तो जो अवेयरनेस है हम सबके अंदर, ये सब कॉमन, ये सूक्ष्म के सूक्ष्मतर होते 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 सब कॉमन हो जाती है। जहां वो मटकी की दीवार भी हट जाती है और जो मटकी के अंदर जो जीवात्मा जो अंदर आ गई है वो दीवार हट से, अहंकार हटने से मर्ज हो जाती है, वापस अपने आप में चली जाती है। ताओ कहते थे उस चोर के अंदर जो चोरी कर रहा है वो भी मैं ही हूं, और जो पुलिस बन के जो पुलिस उसको पकड़ रही है वो पुलिस भी मैं ही हूं, और जो कोर्ट में जो जज जो उसको सजा दे रहा है वो जज भी मैं ही हूं, फिर चोर जो भुगतान कर रहा है वो चोर भी मैं ही हूं। मतलब हर जगह मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये बात देहाद्यास हम जैसे देहाद्यासी जीवों को हजम नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे बोला जा रहा है, ये कैसे सत्य हो सकता है, क्योंकि ये बड़े अनुभव से निकलती है चीजें। देहाद्यास को तो ये सब पागलपन लगेगा कि ऐसे कैसे। और कृष्णा ने भी यही कहा अर्जुन से कि भाई सब में मैं ही हूं। तो एक से अनेक में आ गए हम। जैसे छोटे क्लासों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो क्लासेस होते हैं उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर थोड़ा ऊपर जाओ, मैट्रिक में तो थोड़ा सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, फिर थोड़ा उसके ऊपर जाओ, डिग्री तक सिर्फ 4 सब्जेक्ट बचते हैं, फिर मास्टर में 2 या 1 ही जाके बचता है। ऐसे स्पेशलिटी होती है ना कि जितना ऊपर जाओगे उतना सब्जेक्ट्स कम होते जाएंगे, फिर लास्ट में 1 ही जाके सब्जेक्ट बचता है। तो हमको भी ऐसे ही अनेकता में से निकल के, अनेकता की परतें जो लगी हुई है एक एक परतों को हटा के ऊपर चढ़ते जाना है और उस एक की ओर यात्रा करते जानी है। और ध्यान देना, हम जिस क्लास में होते हैं उस क्लास का अगर बोध हो जाए तो वो क्लास खुद ही छूट जाती है, फिर अपने आप हम नेक्स्ट स्टेप ऊपर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं ना कि चीजें छोड़ने से बोध नहीं आता, बोध आने से चीजें खुद ही छूटती हैं, नेचुरल ये क्रिया है। बहुत लोगों को मूर्ति पूजा की साइंस पता नहीं है, भजन सुमरन की साइंस पता नहीं है, या दूसरी जो भी सब चीजें करते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका कुछ पता नहीं होता है। किसी ने कह दिया भाई चालू कर दो, चालू कर देते, किसी ने कह दिया बंद कर दो भाई बंद कर देते हैं। उसकी साइंस नहीं पता होती, उसका बोध नहीं होता कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। तो ऐसे ही जस्ट पकड़ोगे या ऐसे ही छोड़ दोगे तो अज्ञान पकड़ेगा।
जैसे जैसे अज्ञान हटता जाएगा, जिस क्लास में है उस क्लास का हमको तो क्लास से हम एक स्टेप ऊपर उठ जाएंगे। अगर आप फर्स्ट क्लास में हो और फर्स्ट क्लास में आपको डॉक्टर बनना है और आप फर्स्ट क्लास में हो और फर्स्ट क्लास में कहेंगे कि भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोला जाएगा, बट अंदर की वो ऑपरेशन, अंदर का प्रोसेसिंग हुई नहीं, अंदर का अज्ञान हटा नहीं। तो ये प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। तो उनमें से उस प्रोसेस का एक पार्ट है कि मान्यताओं को समझना। जैसे जैसे मान्यताएं कम होती जाती हैं वैसे वैसे हम ऊपर की क्लास में पास होते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं। पर जाएंगे कैसे? मान्यताएं कैसे जन्म लेती हैं, हमारे सिस्टम में कैसे आ जाती हैं, थोड़ा साइंस को समझो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, वो काला है, जो से काले गोरे बच्चे होते हैं, तो बच्चा कोई काला है तो हम एज अ समाज हम मानते हैं कि उसमें एक कमी है। और लड़की है तो वो भी हम समझते हैं कि लड़की मतलब लड़का होना चाहिए, अगर लड़की हो गई तो वो एक कमी मानी जाती है आज भी हमारे समाज में, अनफॉर्चुनेटली। और अगर लड़की है और काली है तो और भी दो दो कमियां हो गई, है ना। पर ऐसा है नहीं, कोई किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये एक मान्यताएं बैठ गई है हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में, हमारे माइंड में, हमारे दर्शन में, कि ये सब ऐसे होता है। फिर इन मान्यताओं से रिचुअल्स और भ्रम पैदा होते हैं, भ्रमों से रिचुअल्स पैदा होती है, वो सत्य गायब होता जाता है। फिर संसार में और मन में मसाले ही मसाले हो जाते हैं, है ना। अंगारा ऋषि ने कहा है कि कोई भी आदमी डायरेक्ट ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो अंतःकरण शुद्ध नहीं करता। यही बात सभी ज्ञानी, सभी संत कहते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। जहां हम ऊपर से गिर गए नीचे, एक से अनेक में आ गए, तो वैसे ही हम ऊपर जाएंगे अज्ञान को हटाते हुए। ज्ञान की बातें हम सब करते हैं, पर हमारे अंदर कितनी छोटी छोटी मान्यताएं हैं। पहले इससे बाहर तो आओ, क्योंकि ये जो हम कर्म चार्ज की बात करते हैं ना, ये सारे कर्म कैसे चार्ज होते हैं? जिस टाइप का हमारे अंदर दर्शन होता है, हमारे अंदर ज्ञान होता है, हमारे सूक्ष्म मन में, उस हिसाब से ही, उस अकॉर्डिंग ही कर्म चार्ज होते हैं और नए कर्म बनते हैं। और नए कर्मों से फिर आगे की लाइफ होती है। हम सबको ये सब चीजें पता है। तो दर्शन किसको कहते हैं? मेरा बहुत सारे सवाल आते हैं तो मैं सब मर्ज करके बता रहा हूँ, हर एक का सवाल लेके पॉसिबल नहीं होगा। तो दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन का मतलब होता है कि बहुत सारी मान्यताएं, लेयर्स ऑफ बिलीव सिस्टम, बहुत सारी मान्यताओं को बंच में करेंगे तो बंच ऑफ बिलीव सिस्टम को कहते हैं दर्शन। और हर जन्म में हम यही करते हैं, हर जन्म में बिलीव सिस्टम बनाते हैं, मान्यताएं बनाते हैं, ये चीज ऐसे होगी, वो चीज वैसे होगी। फिर वो डिलीट करना हमको किसी ने सिखाया नहीं कि वो कैसे डिलीट हो। फिर उसके अकॉर्डिंग कर्म चार्ज होते रहते हैं बड़ी स्पीड से। फिर कर्म चार्ज होते हैं तो फिर हमको आगे भी जीवन हमारे बनते रहते हैं, नए नए शरीर बनते रहते हैं। फिर हम इस डेथ और बर्थ की साइकिल में उलझते रहते हैं। और कभी चिंतन मनन करते हो कि कैसी कैसी मान्यताएं हमने पाल रखी हैं, कैसे कैसे भ्रम हमने पाल रखे हैं, छोटी छोटी चीजें। मैं चालीसगांव गया था, तो वहां जिनके घर रुका था, तो रात को झाड़ू नहीं मार रहे थे, मना कर रहे थे कि भाई रात को झाड़ू नहीं मारते हैं। तो पूछा क्यों भाई? तो बोले नहीं, रात को झाड़ू मना करते हैं। मैं बोला कौन, किसने मना किया? बोला ऐसे ही बड़े सब सुना है, बड़े मना करते हैं। तो भाई हमको पता ही नहीं किसने मना किया, कब मना किया, इसके पीछे की साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। बस हमने सुना और हमने मान लिया, एक मान्यता बिठा दी। और ये मान्यता के अगेंस्ट अगर हम कुछ करते हैं तो फिर मन में एक डर पैदा होता है। उस डर से फिर, ये डर जो पैदा होता है, उस डर से फिर कर्म चार्ज होते हैं। फिर ये डर भी कैरी फॉरवर्ड होता है और कर्म भी फिर आगे चलते रहते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि जब लाइट नहीं थी पिछले जमाने में, 100-200 साल पहले, उस टाइम झाड़ू नहीं लगाते थे क्योंकि कोई कीमती चीज नहीं बाहर चली जाए। वो तब की बात थी, अभी तो लाइट आ गई है।
अभी क्यों नहीं लगाते हो भाई? अभी किसने मना किया? तो हर चीज के पीछे, हर मान्यता के पीछे की लॉजिक समझोगे तो वो मान्यता टूट जाएगी। अभी लाइट है, अभी झाड़ू लगा सकते हो। हम सब है ना, इन चीजों में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में। कभी सत्संग में सुन के आते हैं कि भाई शनिवार को बाल नहीं काटना चाहिए या नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम हो जाते हैं, ये चीज हमारे अंदर बैठ जाती है। फिर अगर उस दिन ये किया तो एक डर सताता है, एक सबकॉन्शियस में एक डर चलता रहता है। मेरा एक फ्रेंड था, वो जब भी हम जाते, जब भी काली माता का मंदिर आता जरूर हाथ जोड़ता। भाई ऐसा क्यों, तू तो मानता भी नहीं है। बोला ऐसे ही किसी ने बताया कि अगर हाथ नहीं जोड़ोगे तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो अपना क्या जाता है हाथ जोड़ने में। तो प्रॉब्लम हाथ जोड़ने में नहीं है, हाथ जोड़ सकते हो। प्रॉब्लम आपके अंदर जो डर बैठ गया ना सूक्ष्म में, ये डर बड़ा काम करता है। और फिर एक बीज बैठ गया डर का, फिर ये बीज मल्टीप्लाई होगा, और पता नहीं कितने जन्म हमको फिर ये चार्जिंग डिस्चार्ज होता रहेगा। होता है ना, हम सबके अंदर डर होता है। या किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि भाई इसका तो तलाक होके रहेगा, या तो एक्सीडेंट लिखा है इसमें, एक्सीडेंट होगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन अगर उसको इतना बोल दो कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है, भले वो नहीं मानेगा, लेकिन अंदर में एक डर बैठ गया, वो डरा डरा सा घूमेगा फिर कि भाई कब क्या हो जाए। फिर पंडित बोलेगा कि भाई पूजा कराओ, पूजा कराने से ठीक हो जाएगा। वो ऊपर से बोलेगा नहीं मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन अंदर से एक डर बैठ जाएगा, और डर के कर्म चार्ज होते रहेंगे। तो मान्यता कैसी बनती है, मान्यता की परतें कैसे काम करती है, उनको देखो कि ये मान्यता है कि ये फैक्ट है, ये नियम है ऐसा, या कि फैक्ट है। जैसे ही ध्यान से देखोगे, थोड़ा चिंतन मनन करोगे, तो वो मान्यता डिलीट हो जाएगी, एक परत उतर जाएगी। और सत्संगों का यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके परतें उतरती जाए। अब देखते हैं सत्संग में हर 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 टाइप की बात होती है, क्योंकि हर आदमी में, हर मन में अलग टाइप की अलग परतें हैं, तो परतें उतरनी चाहिए मेन। सत्संग तो एक ही दिन होगा, लेकिन पूरा हफ्ता आपको अपने अंदर जो परतें पड़ी हुई है, जो अज्ञान की, वो उतारनी है। वो तो हम सबको खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा में चलना अकेले, हम सब अकेले ही हैं। इल्यूजन ऐसा हो गया कि हमको लगता है कि हम सब साथ हैं, पर हम सब अकेले आए और अकेले जाएंगे। आगे की यात्रा हमको अकेले ही करनी है। मैं इसके हर बुधवार चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि एक एक परत को उतारो, साइंस को समझो, लॉजिक को समझो हर चीज के पीछे। तो जो चित्त के ऊपर, जो अंदर के अहंकार के ऊपर जो लेयर्स है, जो चिपकी हुई है चीजें, ये चीजें चिपक जाती है मान्यताएं, जो जिसको संस्कार भी कहते हैं। इनको फिर उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर अच्छी बात है कि रिजल्ट मिल रहा है, परतें उतर रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन कोशिश करें कि होश में जितना, दिन में जितना भी टाइम आप होश में रहने की कोशिश करेंगे, एक सहज कोशिश कि जो भी संजोग है, क्योंकि हम बेहोश है तो संजोगों में जरूर बेहोशी होते हैं। तो उस टाइम या तो कोई न्यूज देख ली, तो न्यूज में किस टाइम का असर हमारे मन पे पड़ता है, किस टाइप की नई मान्यताएं पड़ रही है, क्योंकि मान्यताओं से प्रोग्रामिंग होती है, हम फिर एक प्रोग्राम हो जाते हैं। तो कौन सी बात काम की है, कौन सी बात काम की नहीं है, कौन सी निकालनी है, क्या मसाला है इसमें, कौन कौन सी चीज हमको हमारे कंसर्न की है, बस वो हमको निकालना है। राजहंस पक्षी होता है ना, जैसे दूध और पानी को अलग करता है, तो वैसे हमको अपनी समझ से जो भी चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे जो भी वेस्ट है उसको अलग करना है। जो भी हमारे काम की आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ उसको पकड़ना है। वो जितने भी मसाले हैं, इन सबको हटाते जाना है। क्योंकि हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में हर चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है, घुसती जाती है। और इतना ये सूक्ष्म तरीके से होता है, हमको पता भी नहीं पड़ता क्या क्या हम मानते हैं, क्या क्या, किन किन हम अंधेरों में पड़े हैं, क्या क्या हम सोचते हैं। कभी ऑब्जर्व किया है? मैं ऑफिस में जाता हूँ या दूसरों के ऑफिस में जाता हूँ, तो बातें क्या चलती है कि भाई उन लोगों की वजह से मैं खुल नहीं पा रहा हूँ, उसने मेरा बुरा किया, मैं बदला कैसे लूं, जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक मेरा बॉस नहीं सुधरेगा या बॉस नहीं हटेगा तब तक मेरा प्रमोशन नहीं होगा।
मेरी सास सुधर जाए, मेरी बहू सुधर जाए, है ना। यही सब तो हम सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक हम खुश नहीं हो सकते, तब तक हम आनंद नहीं रह सकते। और हम कभी कभी तो वेट करते हैं कि भाई ये आदमी कब मरेगा, तब जाके मैं खुश हो जाऊं। या इतनी छोटी छोटी बातें कि सामने वाले ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो भाई मैं भी अभी नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा। मेरी वैल्यू नहीं है क्या, मुझे राम राम नहीं किया, मुझे हेलो नहीं बोला, मुझे देख के इग्नोर किया, उसने मेरी हेल्प नहीं करी, अभी मैं भी नहीं करूंगा। या वो मुझे डेली कॉल करता है और मुझे आज कॉल क्यों नहीं किया, बुरा लग जाता है। इतनी छोटी सी बात, और कितने कर्म चार्ज हो जाते हैं हमारे कि भाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मेरी वैल्यू नहीं है क्या। देखते यही सब होता है, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि भाई हम कभी फैक्ट में जाने की कोशिश नहीं करते कि भाई ठीक है, सामने वाले ने हेलो नहीं किया तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, वो अपने अपनी टेंशनों में, अपनी सोच में होगा, दूसरा कोई रीजन होगा। हम क्यों इतना डिपेंड है सामने वालों पे, क्यों इतना सोचते हैं दूसरों के बारे में। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है ना, तब उनके बारे में बिल्कुल आप ध्यान डाइवर्ट कर दो, क्योंकि हम तन्मय कार्य हैं। जहां हम ध्यान लगा रहे हैं उस टाइप के हमारे जो कर्म है वो चार्ज होते जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग हर हर एक सेकंड में प्रोग्रामिंग हो रही है। हमने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। देखते हो अभी माँ पेट से होते नहीं और स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल के पास लोग जाने शुरू हो जाते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, बच्चे की अभी से तैयारी शुरू हो जाती है, कैसे इसको प्रोग्राम करना है, कैसे उसकी मान्यताएं बैठानी है, सीट मिलेगी कि नहीं, स्कूल में जाके हाथ पैर मारते हैं। अब बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ, हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। पहले के जमाने में सिर्फ मैं आत्मा हूं और उस आत्मा को कैसे पाया जाए, कैसे अनुभव किया जाए, सिर्फ इसकी यूनिवर्सिटीज होती थी। पर अभी सब चीज, हर चीज की प्रोग्रामिंग हो रही है, हम एक रोबोट बनते जा रहे हैं। और भी अगर बता दूं, आर्टिफिशियल वूम भी बन गया है। 2017 से इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था रशिया में कि बच्चा अभी वोम में ना बन के लैब में पैदा होगा। आगे के 10 साल जो है, 10 साल बाद बच्चे लैब में पैदा होंगे। आर्टिफिशियल टाइप बनाया गया है और सक्सेसफुल हुआ है। तो बच्चा बेचारा पहले ही मशीन होकर पैदा होगा और उसमें जो है समझ की कमी और अज्ञान बढ़ता जाएगा, है ना। पति अगर फोन नहीं उठाता है तो पत्नियां 2-3 कॉल करे, पति ने फोन नहीं उठाया तो अंदर में गुस्सा आ जाता है कि भाई इतनी हिम्मत, फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम अपने मन को ऑब्जर्व करो, दबोचो कि भाई फैक्ट क्या है। हो सकता है दूसरा रीजन हो सकता है ड्राइविंग कर रहा हो सकता है दूसरा कुछ हो रहा हो, क्यों मेरे अंदर इतना राग द्वेष पैदा हो जा रहा है। अभी हर एक पल, हर एक सेकंड में अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, बस परतों को देखो। और इन परतों की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक बोझा सा महसूस होता है और डर भी लगता है इसके लिए। डर जो है ना, डर बढ़ते जा रहा है इन परतों की वजह से, मान्यताओं की वजह से, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से जो सब जगह से आती है। जैसे रात को कोई सोया और जो सूट कोट होता है ना, सूट कोट अपनी कुर्सी पे टांग के सो गया, है ना। तो आधी रात को समझो उसकी नींद खुलती है तो कैसा एकदम से लगता है कि पीछे कोई खड़ा है कोट को देख के। और सुबह को जब सुबह होगी तो देखेगा अरे ये तो मेरा ही कोट था। तो सुबह जब रोशनी में उसने देखा तो हकीकत देखी, फैक्ट देखा कि भाई ये मेरा ये कोट था। लेकिन अंधेरे में, मतलब अंधेरा मतलब अज्ञान, अज्ञान में उसने समझा कि कोई खड़ा है, तो एक राय बना ली। सबकॉन्शियस माइंड ने एक तरंग पैदा कर दी कि कोई खड़ा है, डर की एक तरंग पैदा हो गई। जैसे रस्सी में सांप देख लेते हैं तो डर क्यों जाते हैं पता है। कभी सोचते हो कि कोई भी सांप देख के डर क्यों जाते हैं। क्योंकि हमने ऐसे ही सुना है बचपन से कि भाई सांप मतलब काटता है, मतलब सांप मतलब डेथ। आपको पता है 97% सांपों में जहर नहीं होता, ये फैक्ट है।
लेकिन वो तो किसी ने बताया ही नहीं, बस ऐसे ही सुना है, ऐसे ही फिल्मों में देखा है, किताब पढ़े, टीवी में देखा है कि सांप मतलब काटता है मतलब आदमी उसी टाइम गया। तो एक डर बैठ गया, एक मान्यता बैठ गई। लेकिन ये सच्चाई, ये फैक्ट हमको पता ही नहीं है कि 97% में जहर होता ही नहीं है, मरने के चांस ही नहीं है। लेकिन जब भी अंधेरे में रस्सी देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि भाई ये सांप है ना। कैसे मन काम करता है। ऐसे समझो कि ऐसे देश में आप रह रहे हो, ऐसे देश में पैदा हुए जहां किसी ने सांप देखा ही नहीं हो, सांप के बारे में सुना भी नहीं हो, ना ही टीवी पे देखा हो, सांप क्या होता है पता ही नहीं है। उसमें फिर आपने कभी अंधेरे में रस्सी देख ली तो आपको वो सांप नहीं दिखेगा, क्योंकि मन के अंदर सांप सांप है ही नहीं, मान्यता है ही नहीं, तो मन प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकता, है ना। तो इन मान्यताओं से ऊपर उठो। दिन भर में क्या क्या हमारे अंदर चलता रहता है, किस चीज पे गुस्सा आता है, किस चीज पे हमारे अंदर तरंग है, क्योंकि तरंग मतलब वाइब्रेशंस, मतलब वेव्स, जो हमारे बाहर के शरीर, बाहर के संजोगों से ट्रेवल करते करते हमारा जो अंतर मन है, सूक्ष्म मन है, जो चार्ज वाला पार्ट है, वहां पे घुस जाता है और फिर वहां पे चार्जिंग करने लगता है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, तन्मय कार्य है, चार्जिंग पॉइंट से हमारी वायर जुड़ी हुई है। होता है ना, जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पास पास में से कोई स्पीड से निकल गया तो कैसे राय बना लेते हैं कि अरे भाई ये देख पागल कैसे गाड़ी चला रहा है। तो हमको लगता है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं वो भी ऐसे ही गाड़ी चलाना चाहिए। हमको थोड़ी पता है उसको स्पीड से कहाँ जाना होगा या नहीं जाना होगा, बस हम राय बना लेते हैं। जल्दी से कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं, फैक्ट को देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, बस ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मैं हूं वैसा होना चाहिए, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ वैसे ही चलानी चाहिए, मैं स्लो चला रहा हूँ तो उसको भी स्लो ही चलानी चाहिए, अगर मैं फास्ट चला रहा हूँ तो उसको भी फास्ट ही चलानी चाहिए। होता है ना। सास सोचती है कि जैसे मैं हूँ बहू को भी वैसे ही चलना चाहिए, बहू सोचती है जैसे मैं हूँ वैसे ही सबको चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। यहाँ किसी की कोई कंपैरिजन नहीं है, सब यूनिक है। ब्रह्मांड में हर चीज, हर जीव अपने आप में यूनिक है। कोई कंपैरिजन, सिर्फ हम इंसान ही कंपेयर करते हैं। कभी सुना है कि किसी चिड़िया ने सुसाइड किया? कि भाई आसमान में जो हाँ, वो बाज होता है, वो एकदम ऊंचाइयों पे उड़ता है और मैं तो उतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकती, वो इतना बड़ा है मैं इतनी छोटी हूँ। ये सुना है कि बिल्ली ने सुसाइड किया, कि बंदर कितने अच्छे जंप दे रहा है, उछल कूद कर रहा है, और मैं नहीं कर पा रही हूँ इतना। ये सिर्फ पागलपन हम इंसानों में ही आ गया है। और ये पागलपन क्यों आ रहा है, ये पागलपन कहाँ से आया? ये एकदम से नहीं आया, ये धीरे 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 जैसे जैसे पढ़ते चढ़ती जा रही है ना अज्ञान के लेयर्स की वैसे वैसे ये पागलपन बढ़ता जा रहा है। धारणाएं धारणाएं बनती जाती हैं, हम धारणाओं की दुनिया में ही रहते हैं। मान्यताओं में सिर्फ ऑब्जर्व करो, जो भी उस टाइम आपके मन में आए उसको उसी टाइम पकड़ लो। फिर धीरे धीरे वो जो मान्यता, एक तो पुरानी मान्यता हम लेके आए हैं और हर एक सेकंड में हम न्यू बना रहे हैं, तो दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो हम पहले ही बोझ लेके आए पिछले जन्मों से कैरी करके आए हैं, और जो अभी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट युग में इतना हाईफाई टेक्नोलॉजी में हम लोग रह रहे हैं, स्पीड से इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, और इतनी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है तो उतनी स्पीड से हमारे अंदर मान्यताएं बनती जा रही है। इसके लिए रीजन हम सहज नहीं बन पा रहे हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कि आप इतना सहज कैसे रह पाते हो? तो भाई सारी मान्यताओं को ऑब्जर्व करो, मान्यता को वहीं पकड़ लो, पुरानी मान्यताएं साफ करो, जो भजन सुमिरन और ध्वनि से होता है, बहुत सारी चीजों से होता है, ज्ञान अप्लाई करने से होता है। नई मान्यताओं को उसी टाइम पकड़ लो, होश में रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो नई मान्यताएं हमारे अंदर नहीं बैठेंगी। कल ही अमर बोल रहा था कि भाई तुझे देख के बहुत अजीब लगता है, कैसे हर पल खुश रहता है, कैसे हर हर पल हंसता रहता है। तो कोई जादू नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारा ध्यान हमारे, हमको अपने ऊपर, हमारा ध्यान हमारे ऊपर ही होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है,
दूसरा क्या बोल रहा है उस पर वो हमारा कंसर्न नहीं है। जैसे हम लोग वेट करते हैं ना कि भाई किसी की शादी है तो कोई इनवाइट करे तो हम जाएंगे, और अगर इनवाइट नहीं किया तो नहीं जाएंगे। नॉर्मली यही सोच होती है सबकी। मेरी सोच थोड़ी उल्टी है इससे। मेरा ये है सिस्टम, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता भी है कि अगर मुझे किसी की शादी में जाना होता है या कोई प्रोग्राम होता है जहाँ पे इनविटेशन नहीं होता है, तो अगर मुझे जाना होता है कि भाई नया कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ जीवों से मुलाकात होगी, तो बिन बुला भी बिना इनविटेशन भी चला जाता हूँ। और जहाँ नहीं जाना होता वहां नहीं जाता हूँ। मतलब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है किसी ने इनविटेशन का बटन दबाया और हम चले गए, और किसी ने इनविटेशन नहीं दिया तो हम नहीं गए। मतलब रिमोट सामने वाले के हाथ में है। हमारी सुविधा किस बात में है, हम ज्ञान में आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो बिना इनविटेशन भी चले जाओ भाई, हमारी सुविधा है। जरूर थोड़ी आप इनवाइट करोगे फिर ही आएंगे। इसी सिचुएशन में, इसी चक्कर में बहुत सारी जगहों पर मैं बिना इनविटेशन पहुंच जाता हूँ। सहज रहना है तो जो हमारा माइंड जो प्रोग्राम्ड है, प्रोग्रामिंग को हटा दो। जो भी राग द्वेष जो भी अंदर भरे पड़े हैं, जो भी एकदम से इमेज हमारे मन में आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो वो तो डिस्चार्ज होता है तो आके चला जाता है, लेकिन हम जो अंदर कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं। कुदरत का नियम नहीं है कोई भी चीज पकड़ के रखना। एक भी कुदरत की चीज देख लो, कैरी नहीं होती, सब एक फ्लो में होती है। सिर्फ हम जो मनुष्य है ना, हम ही सब चीजों को कैरी करते हैं। सहज रहना है तो कुछ भी कैरी नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। याद करना भी मतलब कैरी होता है। किसी ने 10 साल पहले हमसे राग द्वेष किया, हमारा अपमान किया, तो हम याद रखते हैं। तो भाई हम अगर याद रखेंगे तो कैसे कैसे मस्त रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे। मन खिंचा खिंचा सा रहता है। तो सब भूल जाओ, तो नेचुरल हंसी निकलती है हमारे अंदर में। अगर राग द्वेष चलेगा तो हमारा एकदम मूड ऐसे हो जाएगा, हंसी गायब हो जाएगी। इसके लिए संतों को मस्ताना कहते हैं। मस्ताना का मतलब यही होता है जो मौज में होता है अपनी, जिसको कल की नहीं पड़ी, वो जो कल की बात कैरी नहीं करता, आज में जीता है। मतलब वो कुदरत से बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो गया। जैसे कुदरत उसको बोल रही चलने के लिए, वो वैसे ही चल रहा है ना। और याद क्या है, याद की बात भी समझो। बहुत सारे आ, मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि इसकी याद आती है, उसकी याद आती है, ये याद से बाहर कैसे आए। तो जैसे शरीर को चोट लगती है ना, तो शरीर की चोट दिखती है, मन की चोट नहीं दिखती। और शरीर की चोट को ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर होते हैं, लेकिन मन की चोट जो नहीं दिखती उसको ठीक करने के लिए सिर्फ ज्ञानी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी कुछ हद तक ही हेल्प कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज की याद आ रही है, इसका मतलब वो याद हमको बोल रही है कि भाई अंदर कुछ है, अंदर कुछ पड़ा हुआ है, बुरा राग द्वेष, कुछ नेगेटिविटी पड़ी हुई है, कुछ मोह पड़ा हुआ है। तो याद हमको बोलती है कि इसको डिलीट करो, अंदर से इसको निकालो। वो हमको बार बार अलर्ट करती है, आके नॉक करती है। लेकिन हम नहीं समझते, हम सोचते हैं यार यार इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, पहले ये था, पहले बहुत अच्छा था, है ना। तो वो जो याद है ना, वो हमको नॉक करती है कि अंदर कुछ तो बुरी चीज पड़ी हुई है जो 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 तकलीफ दे रही है, जिसको जो कुदरत के अगेंस्ट में है, जिसको निकालना जरूरी है। वो माइंड का पेन है। याद हमको बता दे कि अंदर कोई चीज है जिसकी वजह से माइंड में पेन हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ राग द्वेष है। और उस चीज की कितनी संसार की वैल्यू है, उससे पता पड़ता है हमारे अंदर क्या है। उससे पता पड़ता है कि कितनी हम वैल्यू करते हैं संसार की। इसके लिए तो मोस्टली राग द्वेष में पढ़ते रहते हैं। 2 मिनट होश में रहेंगे, फिर ऐसा कुछ होता है, सिचुएशन ऐसा कुछ संजोग आता है, फिर हम बेहोश। फिर या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। और जिस जिस भी चीज की जितनी वैल्यू होगी, उतने रेशो में कर्म चार्ज होता है। ये बात भी याद रखना। कहते हैं ना, आप सारे जीवों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया डिस्चार्ज में ये तो डिस्चार्ज है, तो फिर हमारा इसमें कोई गलती थोड़ी है। भाई ठीक है, प्रारब्ध कर्म है, कर्म का भुगतान आता है। लेकिन हम जब लाइव जुड़ जाते हैं तो हम वो लाइव होते हैं। तब ये डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। फिर ये अपने आप को बचा नहीं सकते कि भाई ये तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन आप होश में थे क्या, वो हम सबको खुद को ही पता होता है।
असल में कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नहीं जानता, हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं, हर कोई अपने आप को जानता है अंदर से कि वो कैसा है। कोई जान भी नहीं सकता और जानने की जरूरत भी नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो डिस्चार्ज में जहां आपका ध्यान होगा वही चार्ज होगा। समझो आप संजोगों के जैसे आप मंदिर में बैठे हो और सत्संग सुन रहे हो, लेकिन ध्यान आपका जूतों में है कि भाई मैं नया सैंडल पहन के आई हूँ, बाहर रखा है, चोरी नहीं हो जाए, गुम नहीं हो जाए। तो जूतों में आपका ध्यान है भाई, भले बैठे हो शरीर से, भले सत्संग में बैठे हो, मंदिर में अंदर बैठे हो, ध्यान तो जूतों में है। तो जूतों का जो मोह है ना, वो आपका चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से चार्ज का पूरा सिस्टम काम करता है। ये समझने की बहुत जरूरत है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उसको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये एक्चुअली कुदरत ने इसके लिए दिए, हेल्प करने के लिए, इसीलिए तो इवोल्यूशन हुआ, इसके लिए हम बंदर से इंसान बन गए, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स है। मतलब हम जो भी देखते हैं उसके जैसा ही बनने की कोशिश करता है हमारा ब्रेन, है ना। लेकिन ये हेल्प के लिए था, पर फिर सिस्टम गलत हो गया। वही हमने पकड़ लिया कि सामने वाले ने हेलो हेलो नहीं बोला तो हम भी हेलो नहीं बोलेंगे। एक्चुअली मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं। अगर हम बेहोश है तो फिर ऐसे ही चार्ज होता रहेगा। उसने अगर मेरी हेल्प नहीं की तो भी आगे से मैं भी हेल्प नहीं करूंगा, होता है ना ऐसे। ऐसी मान्यता बैठ जाती है फिर। लेकिन उसने हेल्प क्यों नहीं की, उसकी क्या मजबूरी थी, क्या सिचुएशन थी, कहाँ वो फंसा था, वो फैक्ट कभी जानते नहीं है। इसलिए हर सिचुएशन में, हर संजोग में सबके लिए मंगल की भावना करो, सबके कल्याण की भावना करो, सबको मोक्ष मिले, ऐसा ऐसी भावना करो। किसी भी अपने दुश्मन की तो खास करके, लास्ट टाइम हमने सुना ना कि जो बंदा हमको नहीं पसंद है उसकी कोशिश करो ज्यादा तारीफ करने की, तो अंदर के भाव शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं समझता हूँ, हम सब इंसान हैं, लेकिन एक सहज कोशिश कर सकते हैं। तो सबके मंगल की भावना रखनी है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे वो था ना, भगवान सबका भला करना पर शुरुआत मेरे से करना, वैसी वाली भावना नहीं। ट्रू भावना, रियल एकदम, बॉटम से। जो आप भजन सिमरन करते हैं उसमें ऐसी प्रे भी करते हैं, तो उस टाइम थोड़े से कर्म हमारे चार्ज होना रुक जाते हैं। और ऐसी ऐसी चीजों के हम स्ट्रेस लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का हम सोचते हैं जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जो खास है ही नहीं। तो चिंता में न करो उस चीज को, कि पूरा दिन जो हम जब गुजरता है उसमें प्रारब्ध क्या था और पुरुषार्थ क्या था। जो भी दिन भर में हुआ, वो हमने इतनी चिंताएं की, इतनी बातें की, इतनी गॉसिप्स की, क्या वो हमारे काम की चीज थी? हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं? कितना पुरुषार्थ किया? तो आपको आएगा कि पुरुषार्थ तो बिल्कुल ना के बराबर किया। ज्ञान वाला पुरुषार्थ, परमात्मा आत्मा रियलाइज करने के लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया? कुछ भी नहीं आएगा। और संजोग तो संसारी संजोग है, उसमें जो भी होता गया, हम तन्मयकार थे तो बस वही पुरुषार्थ किया। तो हम बातें भले ज्ञान की करें, लेकिन चार्ज तो संसार ही हो रहा है। तो कुदरत का नियम है, संसार चार्ज होगा तो फिर संसार हमारा और भी, अभी जो संजोग है ना, इससे भी भारी संजोग आएंगे अगले जन्मों में, नेक्स्ट जन्मों में। बुद्ध तो राजा के बेटे थे, फिर भी उन्होंने एक एक परत उतार के अपने मैपन की जो ओरिजिनल जो परत थी वहां पे आ गए, जहां से पूरी स्टोरी चालू हुई, जहां से पूरी जो सुना ना हमने कि मटकी का पानी अलग हो गया, तो मटकी और पानी, जड़ और चेतन से जैसे अहंकार पैदा हुआ, फिर वो अहंकार से कैसी शुरुआत हो गई, वो है रियल मैपन। मैपन शुरू हुआ, एक अलग अस्तित्व आ गया। बहुत डिटेल है बुद्ध के ग्रंथों में इस चीज की, कि कैसे बिलीफ सिस्टम बनता गया, फिर कैसे बिलीफ सिस्टम हमारे डीप रूटेड होता जाता है, संस्कार बनते जाते हैं, और फिर हम फाइनली एक प्रोग्राम ह्यूमंस बनते जाते हैं। हम सब अभी प्रोग्राम रोबोट्स हैं। तो ये मान्यता होती है कि जागृति से, जागृत रहो, हर पल जागृत रहने की कोशिश करो। आप सबको पता है, जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो एक पैराग्राफ पढ़ जाते हो तो फिर पता पड़ता है, अरे पैराग्राफ हम आगे तो बढ़ गए लेकिन बुक तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो बेहोशी आ गई। फिर से प्रेजेंट सिचुएशन में रहो, उसी टाइम जागृत रहो, बार बार भूल जाओगे फिर बार बार याद करो, बार बार भूल जाओगे फिर याद करो।
अलर्टनेस की प्रैक्टिस करो, है ना। और इन सब मान्यता से ऊपर उठ जाओ कि भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, या शादी नहीं हो रही है, या बिजनेस नहीं चल पा रहा है। तो ये सब तो एक कर्मों की लेन देन है। जब कर्मों की लेन देन हमारे सिस्टम में बैठ जाएगी तब हमको ये सब मान्यताएं खुद ब खुद निकल जाएंगी। क्या इन चीजों के बिना मैं आनंदित नहीं रह सकता? क्या मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता? मैं वो सब नहीं कर सकता जो सब कर रहे हैं? तो होश में रहने की प्रैक्टिस करनी है। ज्ञान आएगा तो खुद ही हंसी आ जाएगी कि अरे यार ये क्या चल रहा था और मैं कहा। बोधि धर्मा का पता है, बोधि धर्मा को जब ज्ञान हुआ लगातार 7 दिन तक वो हंसते रहे कि क्या क्या पढ़ते पढ़ी थी, कहाँ कहाँ उलझा था, कौन कौन से पर्दे लगे हुए थे। तो जब फैक्ट जब पता पड़ता है कि क्या पर्दा है और क्या फैक्ट है, क्या नियम है और क्या नियम के बाहर है, मानी हुई चीज है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आता जाता है कि भाई ये पर्दा है। जैसे बादल को लगता है ना जब कि भाई मैं रोशनी दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं हटता हूं तो रोशनी आती है पृथ्वी पे, सूर्य रोशनी देता है पृथ्वी पे, बीच में बादल आ जाते हैं। तो बादल जब हटते हैं तब रोशनी आती है, तो बादल को लगता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं। कर्ता भाव जागृति से, जैसे ही कुछ भी कार्य करो उसी टाइम खुद को देखो कि ये कर्ता भाव ये तो खुद ही हुआ, ये तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो कर्मों में लिखा था तभी हो गया। भाई किसी के बच्चे ने अच्छी मार्क ले ली, अवार्ड लेके आया, तो कैसे एक प्राउड फील होता है। वो प्राउड क्या है? कर्तापन की, भाई मेरा बच्चा, मैं 1 फुट दे दिया हमने, मैंपन को हमने खाना दे दिया और एक लेयर लग गई ऊपर, जिसको अब कभी ना कभी डिलीट करना पड़ेगा, उसके बिना तो मोक्ष में जा नहीं सकते। तो ऐसी चीजें जब आए कि अंदर देखो कि कर्तापन तो नहीं पैदा हो रहा है, बच्चा तो अपना नसीब लेके आया है, मेरा तो उसमें कुछ नहीं था। तो ये से इस तरीके से जब होश में आएंगे ना तो मन के अंदर एक, हमारे अंदर एक समझ बैठती जाएगी, और ये बातें बुद्धि से समझकर अनुभव तक पहुंचाना है, क्योंकि अनुभव बिना सबकॉन्शियस में चीजें बैठेंगी नहीं। फिर बेहोशी में कर्म बनते जाएंगे, और जितने लेयर्स ज्यादा होंगे उतनी होश में रहने की मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। आप सब पूछते हैं ना कि भैया हर किसी को ऐसा क्यों, कोई जल्दी पकड़ लेता है, किसी को लेट होता है? क्योंकि सबके लेयर्स कम ज्यादा, लेयर्स सबके सेम नहीं है, किसी के बहुत ज्यादा है, किसी के मीडियम है, किसी के कम है। हर किसी की अपनी अपनी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो लेयर्स को उठाते जाना है, खत्म करते जाना है। जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ कैसे पिघलती जाती है, तो हमारा जो आंतरिक मन है उसको भी इसे पिघलाते हुए जाना है, और उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। और कुछ नहीं करेंगे, छोड़ छोड़ देंगे सब चीजें, तो जैसे घर को अगर 15 दिन लॉक कर दो तो कैसे मिट्टी चढ़ती जाती है अपने आप। मिट्टी कहाँ से आई पता नहीं होता, क्योंकि वो सूक्ष्म होती है, उसके परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही मन को भी अगर उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, होश में नहीं रहेंगे, तो फिर ये जो चारों तरफ का जो माहौल है, जो 2022 की सिचुएशन है, इस टाइप का है कि अज्ञान बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएंगे मन के ऊपर, कचरा बढ़ते जाएगा। पर करें क्या? रहना तो संसार में ही है, रहना तो अभी इसी यहीं पर है, कहीं भाग तो नहीं सकते, कहीं जा तो नहीं सकते। बहुत सारे जीव पूछते हैं कि संसार बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान करता है, और कहीं भाग भी नहीं सकते, ऐसे बंधे हुए हैं। तो संसार ने नहीं बांधा हुआ भाई, आपकी मान्यताओं ने बांधा। ये आपकी मान्यता बैठ गई कि संसार दुखी है, सब लोग सब लोग गलत हैं, सब मेरे को परेशान करते हैं, सब लोग मेरे से जलते हैं। ये कुछ भी फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता है। आप जब भी इस चीज को समझोगे मान्यता डिलीट हो जाएगी। कोई किसी के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ है ना। तो संसार में रह के संसार से ऊपर रहना है, एक ड्रामा करना है, एक एक्टिंग करनी है। कोई कहीं नहीं जा सकता, खास करके जो संसारी लोग हैं, जिन्होंने जिनका घर बार फैमिली है, वो थोड़ी कहीं जा सकते हैं, लेकिन एक्टिंग कर सकते हैं। अलर्ट रह के
वहां डूबने की एक्टिंग कर सकते हैं। मेरा भी देखो फैमिली है, सब कुछ है, ठीक है। मेरी फैमिली कहती है, मेरे घर वाले कहते हैं कि पूरे हफ्ते ही सत्संग की बातें और ये सब चलती रहती हैं, ज्ञान की बातें। हफ्ते में एक दिन हमको दे दो जहां आप कोई ज्ञान की बात नहीं करोगे, सिर्फ हमको घुमाओगे। तो फिर जाना पड़ता है। संडे मेरा, सबको पता है, संडे मेरा फिक्स है। फैमिली, पूरा टाइम फैमिली को ही होता है। मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस टाइम अभी ड्यूटी है, अभी संजोग है और कर्मों के लेन देन है, तो वो सब करना पड़ता है। लेकिन पूरी एक्टिंग और ड्रामा करना पड़ता है कि भाई हाँ बहुत मजा आया, यहाँ पे ये चीज अच्छी लगी, ये कपड़े ठीक थे, है ना। अंदर में तो एक अलर्टनेस, एक कनेक्टिविटी रहनी चाहिए सबकी। लेकिन बार बार एक्टिंग करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। पहले होता था कि भाई ठीक है भाई, मोक्ष चाहिए तो घर छोड़ दो, संसार छोड़ दो। और ज्ञानी भी यही सिखाते थे पहले। मैंने जो पहले सत्संग में बात की वर्णों की, कि भाई संसार को इजीली छोड़ सकते हो और चले जाओ अगर आपको ज्ञान चाहिए तो। लेकिन आज ज्ञानियों ने भी देखा, गुरु ने भी देखा, सिचुएशन ऐसी है कि हम सब इतने देहध्यासी हैं, इतने अपने शरीरों में पक्के हो गए, इतने गाढ़े हो गए, अपने आप को शरीर ही समझते हैं। आज देखो, अगर आज गुरु नहीं कहते कोई भी ज्ञानी कि भाई अभी चले जाओ जंगल में सन्यासी बन जाओ, क्योंकि पता है बहुत डिफिकल्ट है आज संसार छोड़ना। देहध्यासी कैसे छोड़ सकते हैं आज। तो संसार में आके गुरुजन ज्ञान देते हैं। आप जहां वहीं रहो, वहीं बैठो, संसार में ही रहो। क्योंकि जब छोड़ने का बोलेंगे तो बोलेंगे हमको भी ज्ञान में आगे नहीं बढ़ना, वो डूबते जाएंगे। तो करुणावश गुरु खुद आते हैं। और अभी देखो सारे गुरु, सारे ज्ञानी, जो कलयुग का जो टाइम है, सभी यही कहते हैं कि जहां हो, जैसे हो, बस वहां से होश में रख के उठना चालू करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम बहुत कम है। हम सबके पास टाइम बहुत कम है। लाइफ कितनी बाकी है। ये पृथ्वी पे एक छोटी सी विजिट है हमारी बस। और जो हम एक एक श्वास लेते हैं ना, ये श्वास क्या है। ये श्वास, हर एक 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 कदम हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे श्वासें हमारी, जो श्वास लेते हैं, एक एक स्टेप हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, मौत की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो मन की परत को समझो, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा चिंतन मनन करो। सत्संग नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जितना हम सुनते हैं उतना भी अगर हमने समझ लिया और ईमानदारी से, सीरियसली हमने इन चीजों पे गौर किया, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते हटाना है, और पढ़ते उठते 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 एक दिन स्वयं का दर्शन होगा। तो प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते रहो, भक्ति में डूबो, संसार में रहो लेकिन होश में रहो, उलझो मत कहीं भी। सिर्फ सुलझने वाली बातों पे ही ध्यान दो, ध्यान सिर्फ अपने पे रखो। जो चीजों का हमको कंसर्न है बस उसी पे फोकस रखो, जिस पे कंसर्न नहीं है उस पे टाइम नहीं लगाओ, ठीक है। तो अभी काफी बोल लिया, अभी सवाल स्टार्ट करते हैं। दीदी किसी का सवाल है यहाँ पे? जी भैया, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इधर। ओके जी। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ। ओके। जैसे भैया गुरुजी यहाँ बोलते हैं कि मोक्ष से वापस कोई आता नहीं है, और अगर कोई गया तो वापस आएगा नहीं, और कोई जाता भी है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मोक्ष की कोई गारंटी भी नहीं है। तो मोक्ष ये सच है कि झूठ है, उसका कोई लॉजिकल क्या है, फिलोसॉफिकल कुछ भी उसको एक्सप्लेन कीजिए ना। बढ़िया सवाल है। देखो बात तो सही है, और पिछले सत्संग में मैंने कहा भी कि मोक्ष की बातें जो बाद में होगा, हम अभी हैं, ठीक है, हमको अभी कुछ पता नहीं है। और हमारे अभी इस जीवन में भी तो तीन हमारी अवस्थाएं होती हैं। एक जो हम जागृत होते हैं, सुबह नींद से उठते हैं, फिर रात तक कुछ ना कुछ काम करते हैं, फिर हम जब सोते हैं, है ना, डीप नींद में होते हैं, और एक जब हम सपनों में होते हैं। तो इस जीवन में भी तीन अवस्थाएं हमारी घूमती रहती हैं। और आगे के जन्मों में मोक्ष है कि नहीं है, किसको मोक्ष मिला,
वो तो सिर्फ ग्रंथ और उनके जो शिष्य हैं वही बताते हैं, जो ज्ञान बताते हैं। और ये अनुभव ऐसा है कि इसकी भाषा में बताया नहीं जा सकता। अभी जो मैंने मटकी और पानी का भी एग्जांपल दिया ना, ये भी एक्चुअली परफेक्ट नहीं है कि चेतना और जड़ कैसे मिक्स हो गए, लेकिन वो मैं अनुभव नहीं बता सकता, मुझे शब्द नहीं मिलते हैं, तो जो नियरेस्ट होता है वही बताना पड़ता है। तो कोई भी अनुभव एग्जैक्ट अनुभव नहीं बता सकता, क्योंकि वहां भाषा ही नहीं पहुंच सकती है, वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या करें? इसी के लिए ज्ञानियों ने कहा है कि प्रेजेंट जीवन में आप मुक्त होने की कोशिश करो। छोड़ो ये सब फिलोसॉफी की बातें, उधार बातें हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम मुक्त तो हो सकते हैं, हम अभी जिंदा हैं, मुक्ति फील कर सकते हैं ना। अभी आप सबके मुझे जो फीडबैक आ रहे हैं, जिन्होंने बताया कि मसाले खत्म हो रहे हैं जीवन से, तो ये मसाले खत्म होने का मतलब क्या है? अगर सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ कर रहे हैं तो फिर जो ये राग द्वेष है और ये जो बंधन है इससे मुक्त हो रहे हैं, और एक मस्ती की तरफ, एक अपने आप की तरफ एक यात्रा आगे बढ़ रही है ना। और ये एक जन्म की यात्रा नहीं होती, जन्मों जन्मों की यात्रा होती है, क्योंकि लाखों परतें चढ़ी हुई है। जितना कचरा ज्यादा है उतनी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि गीता में ये कहा है, उपनिषदों में ये कहा है, लेकिन ये सब है तो एक्चुअली फिलोसॉफी। तो इसके लिए किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर हम क्या करें? फिर छोड़ दें? छोड़ भी नहीं सकते ना, ऐसे कैसे हम इम्पोर्टेंट जीवन को हम छोड़ सकते हैं? तो अभी हमको जो जो चीज बंधन महसूस होती है, ध्यान देना बहुत बड़ी बात है, जिस चीज के हमको बंधन महसूस होती है उस बंधन को काटते जाओ बस। तभी तो संतों ने नेति नेति कहा है, कुछ नहीं कर सकते। मोक्ष मतलब क्या? हालांकि ये बात सही है, जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने ये कहा है, मोक्ष का मतलब ये होता है कि जो गलती से पैदा हो गया, जो जड़ और चेतन बन गया और हमारी जीवन की यात्रा शुरू हुई, कैसे भी करके अभी इसको खत्म होना है, उसी को बंधन कहते हैं। और ये एक दिन यात्रा खत्म होती है। जिसकी यात्रा खत्म हो गई, जिसका सूक्ष्म शरीर, जिसकी जीवात्मा भी खत्म हो गई, कहते हैं ना, क्या शब्द यूज करते हैं, आत्महत्या। तो ये शब्द गलत है। आत्मा की हत्या नहीं होती, वो शरीर हत्या होती है। तो जो भी हम मरते हैं तो शरीर मरता है, जो जो सूक्ष्म शरीर या मन जो ट्रेवल करता है, जब तक उसकी, वो जब तक सुसाइड नहीं करता तब तक कुछ नहीं होता। उसको सुसाइड करना जरूरी है। तो उसका सुसाइड मतलब क्या? वही जो बर्फ है ना, जो पिघलती जाएगी, जो मैंने भी बताया, बर्फ पिघलती जाएगी मतलब वो सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मोमबत्ती की तरह मोमबत्ती जलती जाती है और पिघलती जाती है। तो ये जिसकी शुरुआत हो गई है और वो एक दिन जब खत्म होता है तो वो फिर वापस नहीं आता। उसी को हम मोक्ष कहते हैं एक्चुअली, कि जो कभी वापस ही नहीं आए, है ना। तो उसी चीज, इन चीजों की, किसी चीज की, ये सब फिलोसॉफी है। दुनिया के सारे धर्मों में ये फिलोसॉफी है, ये भी एक मान्यता है। इसके लिए मैं एक शुरू से यही बता रहा हूँ कि मान्यता पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन जब आप मुक्त फील करोगे ना, वो होता है अनुभव। वो आप अनुभव करोगे कि जो भी बंधन लगता है हमको, जो भी चीज हमारे सर पे बोझ है, जो भी बंधन है, कर्म बंधन है, उससे बस मुक्त होते जाओ। जैसे जैसे मुक्त होते जाओगे वैसे वैसे अनुभव होता जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट मोक्ष में जाने से पहले ज्ञानियों ने वहां जाने का रोड मैप बताया, सिम्टम्स बताए, ठीक है। तो मोक्ष में पहुंच गए और मोक्ष की वहां से डेफिनेशन दी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोक्ष में पहुंच गए तो डेफिनेशन कैसे देंगे, वो तो चले गए। लेकिन उन्होंने एक रास्ता बताया, एक रोड मैप बताया। तो अगर हम भी उस रोड मैप पे चल रहे हैं और वैसी अनुभूतियां हो रही है, मुक्त फील कर रहे हैं, मतलब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो डायरेक्शन हमको संतों ने बताया। ठीक है दीदी। तो फोकस अज्ञान हटाने पे करना है। अज्ञान हटाने से मुक्ति की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। उसी को आनंद कहते हैं। मुक्ति का जो जो आनंद फील कर रहे हैं ना आप सब, वो मुक्ति का आनंद है एक्चुअली। क्योंकि रस्सियां बंधी हुई है, बंधन है, बंधन कटते जाते हैं और हम मुक्त होते जाते हैं। तो फिर जैसे लास्ट वीक हमने चर्चा करी कि जब फूलों का जब गार्डन होता है, उसके अगर हम नजदीक जाते हैं तो खुशबू आती है, एक नेचुरल खुशबू आती है गार्डन से, फूलों की। तो जैसे जैसे हम, हमारा अहंकार गलता जाता है ना, हम, हमारी जो चेतना है, जो मटकी का जो पानी है वो समुद्र की ओर जब बढ़ने लगता है, तब आभास होता रहता है हल्का हल्का। वो आभास क्या होता है वो वर्ड्स में नहीं बता सकते, लेकिन वो खुद को अनुभव होता है। उससे फिर पता पड़ता है कि भाई ये मोक्ष है, ये मोक्ष की तरफ हम जा रहे हैं।
क्योंकि वो सुसाइड है एक्चुअली, वो हमारे जीवात्मा का सुसाइड है। खत्म होती जाती है चीजें, हमारा भी संसार खत्म होता जाता है, संसार में मसाले खत्म होते जाते हैं, जो भी राग द्वेष है वो खत्म होते जाते हैं, सिकुड़ते जाता है संसार, सिकुड़ते जाता है, इसको वैराग भी कहते हैं ना। संसार से वैरागपन आता जाता है, डर निकल जाता है और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर वो हमको हल्का हल्का आभास आता रहता है जब हम आत्मा के निकट पहुंचते हैं। लेकिन 100% वहां क्या होता है, कैसे होता है, वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले ने बताया नहीं है। इसके लिए फोकस मुक्ति पे करना है, जो कि प्रैक्टिकल है और जो अभी है प्रेजेंट में। बाद में क्या होगा ये सब उधारी बातें हैं। अभी प्रेजेंट में क्या है भाई, मुक्त फील कर सकते हैं हम, मस्त रह सकते हैं, उस पर फोकस करना है। ठीक है दीदी। जी भैया। तो भैया मतलब ये हुआ ना कि जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो जैसे इन चीज़ों से निकलता जाता है, तब एट प्रेजेंट जो लाइफ में हो रहा है हमें वो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आगे जो होना है उस पर फोकस नहीं करना है, वर्तमान में जी के जो चीज़ें हो रही है कैसे कट ऑफ करते जाना है। जैसे आप बोल रहे हो वितरागता, मतलब फ्यूचर का सोचना नहीं है। तो ये जो शास्त्रों में मोक्ष या सत्संगों में जो बताते हैं, तो लगता है जीवों को आगे बढ़ने के लिए, या जो वो अपने पाप करते हैं या अध्यात्म रास्ते पे आगे नहीं बढ़ते हैं, तो शायद उन चीजों के लिए बोलते होंगे ना सब लोग। सारे साधन उसी चीज को सपोर्ट करने के लिए है, सहायता के लिए है। अंतिम चीज तो वही है, मेन जो पकड़नी है। लेकिन उसको उसको बहुत सारी चीजों को सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे विषय वासना, जो इच्छा होती है, जो वासना होती है, वो रुकावट है एक मोक्ष की यात्रा पर, मुक्ति की यात्रा पर। लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु आपके अंदर मोक्ष की इच्छा पैदा करता है, संसार की हटाता है और मोक्ष की इच्छा पैदा करता है। गुरु से हम प्रेम क्यों करते हैं, जब गुरु खुद ही सिखाते हैं कि संसार से प्रेम मत करो, फिर गुरु से हम प्रेम करते हैं, तो वो भी तो एक विषय वासना हुई, वो भी तो एक इच्छा हुई। तो लेकिन संसार से, संसार की सारी सारी इच्छाओं को खत्म करके एक इच्छा जो पैदा की जाती है, मोक्ष की इच्छा है, तो जब तक वो भी इच्छा है तब तक मुक्ति नहीं है, वो भी एक बंधन ही है। लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, उससे यू टर्न होता है। तो ये सब चीजें जो है सहायक होती है, और सहायकों में बहुत सारी चीजों में और हर लेवल पे अलग सहायता की जरूरत पड़ती है। एक एक स्टेप जो हम आगे बढ़ते हैं, वैसे सहायता हमको एक साधन छोड़ के दूसरा साधन पकड़ना पड़ता है। जैसे अभी शुरुआत में सुना ना, अनेकता में एकता। तो जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये भी साधन भी कम होते जाते हैं, बाहर की चीजें फिर लिमिटेड होती जाती हैं। पहले लेवल पे ग्रंथ छोड़ दोगे, फिर एक जैसे हम बातें की है ना, पहले चर्चा की है हमने कि भजन भी एक टाइम पे खुद ही छूट जाता है, फिर ध्वनि भी एक टाइम पे छूट जाती है, और शरीरधारी गुरु भी छूट जाता है, शब्द भी छूट जाता है, हर चीज छूटती जाती है। तो ये नेचुरली होता है, जैसा हमारा बोध बढ़ता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ये सब चीजें नेचुरली होती हैं। सपोर्ट सिस्टम होता है सीढ़ी की तरह। सीढ़ी का मतलब यही होता है कि भाई एक कदम उसको पकड़ो फिर छोड़ो, पकड़ो फिर छोड़ो। तो ये सब साधन है, जितनी भी आप दुनिया में देखते हैं ना, हर साधन का अपनी एक साइंस है, अपना एक रोल है। इसके लिए मैं कहता हूँ ना, कोई गलत नहीं है, सिर्फ नीचे ऊपर है। तो कोई ना कोई भी साधन पकड़ के भाव करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है। जी भैया। भैया आपने तो इतना अच्छा कराया है ना कि ज्ञान में जो चीज़ें आपने इतना एक्सप्लेन किया है अच्छे से, इतना माइंड में सबकॉन्शियस में हो गया है। भैया अभी तो मोक्ष का भी जैसे वो चाहना वो भी नहीं रहती है, तो वो जो आनंद की स्थिति है ना उसी में ही रहते हैं कि अपने आप वो जैसे संजोग आ रहे हैं, वो सब कुछ कैसे हो रहा है आपकी कृपा से वो भी पता नहीं चलता है। आते हैं जाते हैं जैसे छू के निकल जाते हैं। अंदर में इफेक्ट काफ़ी 85% तो कम हो गया है। आपकी बहुत कृपा है, आपकी बहुत ब्लेसिंग है। थैंक यू। 85%। 85%। हाँ भैया अभी पूरे दिन में जैसे चीज़ें हो रही है ना, तो मुझे बहुत बहुत डिफरेंस लग रहा है। जैसे मतलब बॉडी है कि नहीं है वो भी नहीं पता चलता है, अलग फीलिंग होती है, अलग जोन हो जाता है वो बहुत चीज़। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी वजह से ये हुआ है, आप बस कृपा कीजिए, ब्लेसिंग कीजिए, मैं बस और आगे बढ़ती जाऊं। आप अपना हाथ मेरे सर पे रखिए भैया। थैंक बहुत यू बढ़िया। भैया। थैंक यू। और भैया इसी में एक और भी क्वेश्चन है कि हम्म। जैसे जीव को कुदरत कर्म रिलीज कराती है, तो जब बोलते हैं कि जिस आत्मा की हाजिरी में होता है
तो आत्मा की हाजिरी मतलब सूक्ष्म शरीर के साथ उसका कर्म बंधन है। तो उसको अगर उसके साथ कर्म बंध है तो कुदरत उसी आत्मा के साथ वही सूक्ष्म शरीर के साथ ही भुगतान करवाएगी कि वो ट्रांजैक्शन के रूप में देखेगी। जैसे उसको सामने वाले किसी जीव को उसने दुख दिया है तो दुख उसको दूसरे किसी रूप में मिलेगा कि हाँ उसी आत्मा के सामने उसका कर्म का भुगतान होगा। देखिए, आपके सवाल में दो बातें हैं। पहली तो आत्मा की प्रेजेंट में कर्म चार्ज होते हैं, उसी आत्मा की प्रेजेंट में डिस्चार्ज होते हैं। का मतलब है कि मूल आत्मा जिससे रोशनी आती है वो उससे जड़ और चेतन चिपका हुआ है। तो उसकी रोशनी में जो भी होता है ना, चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी उसकी रोशनी में होता है, क्योंकि वो बंधी हुई है ना। दूसरा आपका पॉइंट था कि ट्रांजेक्शन, या तो सिंगल ट्रांजेक्शन या डबल ट्रांजेक्शन। मैं सवाल समझा आपका, सही समझा? फिर से पूछिए सेकंड वाला। जी, तो मुझे लगा कि कुदरत है तो ये ट्रांजैक्शन वाइज कराती है भुगतान के सूक्ष्म शरीर का उसी आत्मा का ज़रूरी है हाजिर होना, जैसे दो आत्माओं के बीच जी में जी, हुआ समझा है। मैं। जी। देखो, अगर टू वे कर्म है, एक दूसरे के साथ है बनाया हुआ, है ना, तो कुदरत टू वे कर्मों जो चार्ज होते हैं तो उनको एक दूसरे के सामने ही निकालेगी। टू वे ट्रांजेक्शन, अगर इंटेंस भाव है दो लोगों के एक दूसरे के प्रति, होता है ना, दो फ्रेंड होते हैं आपस में, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत मोह होता है एक दूसरे में। तो जो हम देखते हैं ना कि भाई जुड़वा पैदा होते हैं और जुड़े हुए आपस शरीर से भी जुड़े हुए होते हैं, तो उनका पिछले जन्मों में वैसा इंटेंस भाव था। तो जो दोनों तरफ से अगर कर्म चार्ज होते हैं तो कुदरत ऐसे संजोग बनाती है कि दोनों ही फिर एक दूसरे को जुड़ जाते हैं आगे। और अगर एक साइड से है, वन साइड से है, या तो दूसरे साइड से बहुत माइल्ड है, तो कुदरत और ये कर्म जो ट्रांजेक्शन है ना, बहुत बार ये तो एक्चुअली सूक्ष्म चीज है और बहुत ही डीप चीज है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि हर कोई अपना 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 अनुभव करे तो वो ज्यादा अच्छा है। जो ट्रांजेक्शन है, अगर सामने माइल्ड है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि कुदरत जो वेदना होती है, मतलब 100 कर्म अगर है तो 100 ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट जन्म में 100 ट्रांजेक्शन रिपीट नहीं होगी। वो समझो किसी से 10 रुपया लिया, तो 10 रुपया लिया तो नेक्स्ट बर्थों में 10-10 रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, हो सकता है 100 रुपए की एक ही ट्रांजेक्शन हो। मतलब वेदना, कुदरत का मेन होता है कि सुख या दुख देना। अगर आपने 100 लोगों को दुख दिया है, दुख देने का भाव किया है, तो नेक्स्ट जन्म में वन साइड आपका कर्म ऐसा होगा कि आपको उतनी वेदना होगी, आपको उतना बड़ा दुख आएगा, आप उतना पेन फील करोगे, है ना। तो ये कर्म और ऐसा सिस्टम, ऐसी साइंस है। अगर दो लोगों का इंटेंस है या ग्रुप का इंटेंस है, जैसे फैमिली वालों का सोल ग्रुप होता है, तो मोस्टली हर जन्म में सेम सेम फैमिली जन्म लेती है। मोस्टली ऐसा होता है, उनको सोल ग्रुप कहा जाता है। ये इंटेंस होता है एक दूसरे के साथ। अगर इंटेंस नहीं है, कम है, माइल्ड है, तो वेदना वेदना देके वन साइड वाले कर्म कुदरत पूरे करवाती है। कुदरत का जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है उसका एक ही उद्देश्य है कि स्पीड से जीवों का बोझा कम करना। लेकिन हम जीव है, हर किसी के मन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर कुछ भी ओवर ओवर मन से ज्यादा, हमारी मन की कैपेसिटी से ज्यादा कुछ हो जाता है, तो आपने देखा होगा मन बेहोश हो जाता है। बेहोश होने का मतलब यही होता है कि भाई अभी मैं नहीं झेल सकता। किसी को होता है ना, बहुत ज्यादा सदमा लगता है, तो सदमा अगर हद से ज्यादा है तो वो बेहोश हो जाता है। तो कुदरत जो जीवन देती है, जो जो श्वासें देती है, उस उन श्वासों में कब कौन कितना किस तरीके से झेल पाएगा, किस कैपेसिटी वो डालेगी, फिर उतना उसको संजोग देगी। लेकिन उद्देश्य इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग ऐसी है, सिस्टम ऐसा है कि जल्दी से जल्दी रिलीज होते जाए। अगर बहुत ज्यादा भारी कर्म है, वन साइड कर्म है, तो इसीलिए तो जो जानवर की जो जूनी क्यों बनती है, इसलिए बनती है ना कि सिर्फ भोग होता है उसमें। भारी कर्म उसमें फटाफट खत्म होते हैं। भारी कर्म में फिर इंसान बनेगा मिक्सचर में, फिर इंसान में इतने भारी भी नहीं दे सकते उस काल उस काल के हिसाब से। जैसे अभी इस काल में हम सबकी जो जो बॉडी है, या एवरेज हाइट है, या एवरेज पूरी दुनिया में सेम है, लगभग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। लेकिन अगर कोई ऐसी
इस तरीके से कर्म बनाए बिल्कुल एक्सट्रीम, और वो एकदम 25 फीट लंबा हो जाए, तो वैसा नहीं। कुदरत काल और संजोग काल के हिसाब से भी देखती है, काल के हिसाब से भी सिस्टम वर्क करता है। तो उस काल में अगर भारी कर्म नहीं पूरे हो सकते तो ठीक है भाई, इसको डाल दो जानवर जानवर की जोड़ में, भोग खत्म हो जाएगा इसका भारी वाला। तो ये डीप चीज है, और ये चीजें हम सब खुद अनुभव करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है दीदी। जी जी भैया, थैंक यू भैया। अभी संगीता पंजाबी। राम राम भैया। राम राम। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। दीदी ठीक है? दीदी जी। दीदी ठीक है भैया? हाँ ठीक हो रही है धीरे धीरे। जी भैया। भैया मेरा एक सवाल है, मेरी एक फ्रेंड है वो राधा स्वामी है, उससे मेरी ज्ञान चर्चा हुई, तो वो बता रही थी कि भाई सेवा करो, सेवा में सब कुछ आ जाता है और सेवा से भी मोक्ष मिल जाता है। सेवा से मोक्ष मिल जाता है। सेवा से मोक्ष मिल सकता है मुझे। देखिए पहले तो हम ये समझे कि जो सेवा करने का जो चांस मिल रहा है वो चांस क्यों मिल रहा है, हम सेवा के संजोग क्यों बनते हैं। तो जब हम ऐसे भाव करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट होता है, जैसे आप सब कहते हैं ना कि भैया कुछ तो आपकी सेवा करे, कुछ तो ऐसा सबको फायदा मिले। तो ऐसे जब हम भाव क्रिएट करते हैं, आप माइक बंद कर दीजिए, नॉइज आ रहा है। जी भाई। तो जब हम ऐसा भाव करते हैं कि स्पिरिचुअल माहौल में हम कुछ कंट्रीब्यूशन दें, कुछ ना कुछ हम सेवा करें गुरु की, तो ऐसे भाव जब करते हैं तब नेक्स्ट जन्म में ऐसा संजोग मिलता है कि हम जिस पंथ में होते हैं उसकी हम सेवा करते हैं, है ना। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हाई क्वालिटी की बात है। ऐसा सेवा भाव सब में होना चाहिए, और कुदरत संजोग देती है, बहुत अच्छी बात है, और हर किसी को नहीं मिलता। सेवा करने का मौका मिलता है, मतलब पिछले जन्मों में ऐसे अच्छे भाव किए थे, मतलब पिछले जन्मों भी स्पिरिचुअल थे। ये एक बात है। दूसरी बात समझो कि अभी जो डिस्चार्ज में जो सेवा हम लोग करते हैं, जो सेवा सब करते हैं, है ना। पहली बात तो ये आपने कही कि सेवा से मोक्ष मिलता है, तो ये बहुत बार हमने सुना है कि मोक्ष सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिलता है, अंडरस्टैंडिंग से मिलता है। जब हमारे अज्ञान की जो परतें हैं वो खत्म होती है तब हमें मिलता है। तो मोक्ष किसी चीज से नहीं मिलता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से मिलता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़े, हमारी स्पिरिचुअल समझ कैसे बढ़े, ये सब उसके साधन है, उसके हेल्पिंग के लिए। जितना भी ये सिस्टम है ना, सब उसका हेल्पिंग के लिए है। लेकिन मोक्ष सिर्फ ज्ञान से मिलता है, ये बात समझा दे उनको। तो जब हम सेवा करते हैं, कहीं भी सेवा का जब मौका आता है तो सेवा तो भाई करते हैं, लेकिन पास्ट में हमने ऐसे भाव किए थे, अभी संजोग मिले, लेकिन प्रेजेंट में हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जब हम गुरु के दर की जब सेवा करते हैं, जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं अपने शरीर से या किसी भी चीज से, तो उसमें भाव तो ऐसा होना चाहिए कि बस सब आगे बढ़े, सबका मंगल हो और हम भी आगे बढ़े। लेकिन देखते हो ऐसा भाव नहीं होता। जो जो करता है उसको अंदर ही, उसको ही पता होता है कि अंदर क्या चार्ज हो रहा है। बहुत अहंकार को बल मिलता है, इससे अहंकार को फूड मिलता है। सूक्ष्म में अहंकार को लगता है अरे देखो भाई मैं कितना बड़ा सेवादारी, मैं देखो सेवा कर रहा हूं। कर्ता भाव उसमें बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गलता तो नहीं है, बर्फ के जैसे वो पिघलता नहीं है, और उल्टा एक लेयर बढ़ जाता है कि भाई देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। तो जो भी सेवा करें थोड़ा सा इस चीज में अलर्ट रहें, बहुत बड़ी बात है। मैं जब दुबई में था तो वहां हम सत्संग में जाते थे, मेरा फ्रेंड भरत और मैं। वैसे तो हमारा जॉब का रूटीन ऐसा था कि पूरा वीक बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। तो इस बहाने हमको हमारा जो बॉस था वो अपनी गाड़ी में बैठा के वो सबको, गाड़ी में सब लोगों को जो बीच रास्ते पे खड़े होते थे वो सबको ले जाते थे जहाँ सत्संग होता था। तो ये रूटीन था, हम भी इसके लिए जाते थे, चलो भाई थोड़ा घूमना फिरना मिल जाएगा, तो मस्ती भी करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे बॉस के पास 4 गाड़ियां थी, तो जो वो चारों गाड़ियां ही इसमें लगाते थे सेवा में, कि भाई जो भी रोड पे लोग खड़े हैं जो नहीं जा सकते सत्संग में,
उनको वो वहां पिकअप करके वहां ड्रॉप करते थे। तो अच्छी बात है। लेकिन एक बार मुझे याद है कि जो उनकी सबसे महंगी टोयोटा की कोई गाड़ी थी, वो सबसे बड़ी गाड़ी थी और बहुत महंगी गाड़ी थी, वो खराब हो गई। तो दुबई में क्या होता है ना, फ्राइडे फ्राइडे वहाँ सत्संग होता है, क्योंकि फ्राइडे वहाँ वीकली ऑफ होता है। तो वेडनेसडे थर्सडे को वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, ड्राइवर को चिल्ला रहे थे कि भाई गाड़ी बना क्या, कैसे भी फ्राइडे से पहले। तो मैंने अपनी मैडम से पूछा, मैडम मतलब हमारे बॉस की जो वाइफ थी, कि भाई ये परेशान क्यों हो रहे हैं इतना, 3 गाड़ियां तो है ना, एक गाड़ी ये लेके जाए, बाकी 2 गाड़ियों में जो भी लोग मिलेंगे हम उसको पिकअप करते हुए जाएंगे। तो बोली वो बात थोड़ी है, इनको तो वही गाड़ी चाहिए, उनको वही वही बड़ी गाड़ी महंगी गाड़ी बनवानी है, क्योंकि वो वहां दिखाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा सेवादारी हूँ, कि भाई मैं इतनी बड़ी गाड़ी में भी लोगों को पिकअप करके जाता हूँ और इतनी महंगी गाड़ी में सेवा में यूज करता हूँ। ऐसे जो हमारे जो स्टैंडर्ड के वहां आते हैं उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हम भी सेवादारी हैं। तो ऐसे भाव से कौन मोक्ष में जा सकता है भाई। एक तो सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन भाव क्या है। उसी टाइम भी हंसी आ रही थी हम लोगों को, कंट्रीब्यूशन करना किसी भी चीज में, कि ऐसा माहौल बने, ऐसा सबको संजोग मिले, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेवा का तो ऐसा है कि पता ही, जैसे जो विनम्र होता है ना, जो विनय करता है, बिल्कुल प्रेम से बात करता है, विनम्र होता है, वो अगर कहे कि मैं विनम्र हूं, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कैसे बात कर रहा है। वो तो दूसरों को पता पड़ता है कि भाई बहुत विनम्र इंसान है, बहुत पोलाइटली बात करता है, खुद को थोड़ी पता पड़ता है। ऐसे ही सेवा का मतलब है कि जो खुद को पता ही नहीं पड़े, वो होती है असली सेवा। दूसरों को देखे लेकिन हमको खुद को पता ही नहीं पड़े, इतना मंगल भावना में डूबे रहना, तब उस सेवा से क्या होगा कि इससे संजोग बनेगा। फिर हम सहायता करेंगे दूसरों की भी, किसी न किसी चीज में। लेकिन अपने मन को, हमारा मन है ना, मन को पकड़ते रहना चाहिए हर पल। तो 2 बातें, एक तो सेवा से क्या किसी भी चीज से मोक्ष नहीं मिलता, सिर्फ हमारा अज्ञान हटने से हमको, अज्ञान हट गया तो मोक्ष मिलता नहीं, वो मोक्ष है ही, कोई चीज नहीं जो पकड़नी है, बस अज्ञान की परतें उतर गई तो जो बचा वो वही मोक्ष है। प्यास होता है ना, प्यास के जैसे लेयर काटते जाएंगे, लास्ट में क्या बचता है, शून्य बचता है। तो हमारे जो लेयर्स है ना, बस ये कटते जाएंगे तो लास्ट में जो शून्य बचेगा वही मोक्ष है। कोई चीज अचीव नहीं करनी है, बस चीजों को छोड़ना है। तो मोक्ष सिर्फ ज्ञान से मिलता है, और सेवा करनी अगर संजोग मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन सेवा से हमारे अगर कर्ता भाव को मजबूती मिल रही है, अगर हमारा अहंकार को फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और अहंकार बढ़ते जा रहा है, तो वो हमारा ही नुकसान है। तो बाहर से तो हम भाई सेवा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम संसारी बन रहे हैं और अपना 4-5 जन्म आगे अपना बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान दें, तो थोड़ा सा समझ और अंडरस्टैंडिंग यूज करें। ठीक है दीदी। जी भैया, जी राम राम भैया। राम राम। हाँ, पलक तलरेजा। आखिरी सवाल लेते हैं, टाइम हो गया। जी। राम राम भैया, राम राम। कैसे हो? कौन बोल रहे हैं? मैं पलक भैया। अच्छा, पलक, पलक जी बोलिए। जी भैया, भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि ना मैंने एक रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा सुना था, पर मुझे वो समझ नहीं आया कि 95% कर्म जो है वो खुद ही साफ हो जाते हैं लाइफ में, आप कुछ भी करो, और 5% कर्म ही आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में समझाइए। 95% कर्म क्या होते हैं? खुद ही साफ हो जाते हैं मतलब। खुद ही साफ हो जाता है? हाँ, क्लियर हो जाते हैं, और 5% कर्म ही जो है वो आगे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी कर्म हमने बना लिए, जितना भी अभी हम जीवित हैं, जो भी हमारे सबकॉन्शियस में है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी, कोई न्यूज सुनी ना, अगर कि भाई अफगानिस्तान में ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, तो वो सुन के हमारे अंदर जो तरंग पैदा होती है ना, वो तरंग भी एक बीज बन गया कर्मों का, एक कर्म बन गया हमारा, कि हमको बुरा लगा तो एक हमारा वो करुणा का एक कर्म बन गया, दया भाव का। तो ऐसे हमको पता नहीं पड़ता, हमारे सबकॉन्शियस में कैसे कर्म बनते जाते हैं, बनते जाते हैं।
हजारों लाखों कर्म हम डेली बना रहे हैं, कचरा बना रहे हैं, और खुद ही डिलीट नहीं होते। वो सिर्फ ऐसा होता है कि हमको पता नहीं पड़ता, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस पहले हम होते हैं, पूरे दिन कॉन्शियस होकर न्यूज वगैरह देखते हैं, बाहर संजोग में राग द्वेष करते हैं, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में वो चार्ज होता है, फिर वो क्या होता है, सबकॉन्शियस से भी जो कर्म बीज होते हैं ना, वो हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है। वो होता तो है लेकिन हमको पता नहीं पड़ता। तो फिर धीरे 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 जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, फिर वो बीज बनते जाते हैं। फिर लाइफ का जो 75% हमारा जो हो जाता है जब हमारी लाइफ, तो वो सारे जो बीज हैं, और मौत के टाइम 51% से ज्यादा एवरेज जिस कैटेगरी के, फिर कुदरत क्या करती है, कैटेगराइज करती है कौन से राग के हैं, कौन से द्वेष के हैं। राग और द्वेष में कर्म अलग होते हैं। वो अलग होने के बाद फिर वो क्वालिटी, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी क्वालिटी है, बहुत स्पीड से होता है। ये इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त स्पीड से करता है। मतलब यहाँ हमने आंखें बंद की और उसी टाइम ये सब प्रोसेस काम करने लगता है कि भाई जैसे बीज बना, फिर ये कैटेगराइज हुआ, कौन से लेवल के भारी कर्म है, कौन से हल्के कर्म है, ये सब का फिर एक बंच बनता है, कॉजल बॉडी बोलते हैं उसको। फिर वो आगे पूरा कैरी फॉरवर्ड करता है। हाँ, ऐसा होता है कि आपने भजन सुमिरन से, या तो आपने जब आपने किसी राग द्वेष किया, लेकिन आपने फिर माफी मांगी ली, उसी टाइम पे आपने यू टर्न ले लिया, अपने भाव को रिवर्स कर लिया कि भाई जो भी किया मैंने, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करती, ये गलत हुआ, ऐसा मैं नहीं करना चाहती। तो उस टाइम वो बीज आपका जरूर माइल्ड हुआ, वो बीज जो बना, आपने उसको होश में आके दबोच लिया वहीं, तो वो आपको उसी टाइम डिलीट हो गया। तो उसी टाइम डिलीट होगा तो ठीक है, डिलीट हो गया, फिर वो अंदर नहीं जाएगा डीप में। लेकिन अगर आपने डिलीट नहीं किया और पता भी नहीं पड़ा, तो वो सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाएगा। अनकॉन्शियस के बाद होता है फिर सुपर कॉन्शियस। फिर हम कभी नेक्स्ट टाइम कभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अनकॉन्शियस में जाके ये बैठ जाते हैं चीजें, है ना, प्रोग्रामिंग होती है, पढ़ते बाहर पढ़ते चढ़ते जाते हैं। फिर इनको अगर डिलीट नहीं हुआ तो फिर हमको ये भुगतान करना ही पड़ता है। अगर प्रारब्ध में आ गया नेक्स्ट जन्मों में, ये पूरा जो जो हम जमा होता है ना हमारे अनकॉन्शियस में, इसको कहते हैं संचित कर्म। फिर संचित कर्मों की गठरी से नेक्स्ट जन्म हमारा जहाँ होता है, वो कुदरत उनमें से कुछ कर्म निकाल के हमारे प्रारब्ध कर्म बनाती है। प्रारब्ध कर्म से हमारा आगे की जो बॉडी है वो बनता है, उसका ब्लूप्रिंट बनता है। हम जानवर बनेंगे या इंसान बनेंगे, फिर वो शरीर खत्म होता है, फिर उसके बाद कौन सा शरीर मिलेगा, ये सब पूरा सिस्टम बनते जाता है। लेकिन अपने आप डिलीट कुछ भी नहीं होता। अरे भाई, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि नींद में भी काम करता है। नींद में भी अगर आपके बाजू में आके किसी ने कुछ मतलब नेगेटिव वाइब्रेट क्रिएट किया ना सूक्ष्म में, तो भी वो भी आपके अंदर पकड़ा जाएगा। आपका सूक्ष्म माइंड राडार की तरह होता है, वो उसको पकड़ लेता है भाव को, फिर वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करता है भाव को, तो वो नींद में भी आपका कर्म चार्ज हो गया, हमको पता ही नहीं पड़ता। क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस सूक्ष्म सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है, जागता ही रहता है, तो वो कर्म अंदर बनते ही रहते हैं। तो अपने आप डिलीट नहीं होता, उल्टा अपने आप चार्ज होते हैं। तभी तो कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा होश में रहने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं होता, कर्म अगर उसी टाइम डिलीट नहीं किए तो अंदर जाके बीज बन जाते हैं। ठीक है पलक जी। भैया एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन ना रूपा दीदी का है, तो मैं पूछूं एक लास्ट क्वेश्चन? ठीक है, पूछ लो। क्वेश्चन है भैया, कहते हैं जानवरों जैसे गाय कुत्ता बिल्ली ये सब जो है ये भोक्ता योनि है, तो इसमें भी राग द्वेष होता है? क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो जैसे बच्चे उनको परेशान करते हैं जानवरों को, या बड़े भी परेशान करते हैं, तो जानवरों को भी जैसे गुस्सा आता है या वो हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, तो फिर भी भाव तो बनते होंगे ना? रूपा दीदी का सवाल है। जी भैया। रूपा दीदी बहुत बहुत ही बढ़िया चिंतन मनन कर रही हैं, अच्छे से, मतलब बिल्कुल होश में रहने की सहज कोशिश कर रही हैं, बहुत बढ़िया है। आज ज्वाइन नहीं हो पाती टाइम की वजह से। देखो, जानवरों का ऐसा होता है कि पहले तो चार्ज वाला पार्ट उसमें नहीं होता, इसी के लिए तो मनुष्य की इतनी वैल्यू है, इतनी इंपॉर्टेंस है। सारे ग्रंथों में देखो मनुष्य 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 क्यों कहते हैं, देवताओं से भी बड़ा। वो भी वेट करते हैं अपने नंबर का, क्योंकि एक ही चीज कि जो चार्जिंग पॉइंट है वो सिर्फ मनुष्य में है। जानवर की जो आप बता रहे हैं कि उनमें भी हमने देखा है
कि भाई गुस्सा भी आता है उनको, अगर उनको ऐसे शिट्टा करो तो वो काटने भी आते हैं, हिंसा करते हैं। या बहुत सारे वीडियोस आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने सारे वीडियोस घूमते हैं कि भाई कुत्ता भी रो रहा है और बिल्ली, बंदर, ये सब। तो साइंस को समझो इसके पीछे। तो जितना भी आप देखते हो ना, सब डिस्चार्ज प्रोग्रामिंग है इनकी। देखो मन क्या है, मेरा मन सॉफ्टवेयर है, और हमारा जो शरीर है ना, हमारा मतलब सबका जो मैटर होता है, जानवरों का भी शरीर होता है, वो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो कुदरत भी उनको एक सॉफ्टवेयर डाल के देती है, लेकिन वो डिस्चार्ज वाला सॉफ्टवेयर होता है। जैसे तोते होते हैं ना, रट्टू तोते, उनको कुछ बोलो तो वो रिपीट करते हैं। या व्हेल मछली, आप अगर बैंकॉक में कोई गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत ही इंटेलिजेंट काम करती है, वो गेम खेलती है। तो लगता है करे इसको तो सब आता है। या कुत्ते जो होते हैं, उनका कोई बच्चा रोड पे अगर कोई मर जाता है तो वो भी सिर्फ भावुक हो जाते हैं, आंखों में पानी आता है, और वो ऐसी कोशिश करते हैं कि उनको वही खींचने की। लेकिन वो सब उनका डिस्चार्ज वाला पार्ट है, उन सब का भोग ही वैसा है। और लेन देन होती है। कुत्ता जब हम घर में पालते हैं ना, तो बहुत जगह देखा जाता है कि भाई उसमें एक फैमिली मेंबर में एक आदमी से उनका बहुत प्यार होता है, उनको देख के बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा आनंद हो जाता है। अभी मैं अकोला गया था तो मेरी जो भांजी है वो बता रही थी कि पास में जो एक कुत्ता रहता है, वो मेरा भी उससे बहुत अटैचमेंट है, उसका भी मेरे से बहुत अटैचमेंट है। और मुझे दिखाया भी उसने, हम उसके घर गए तो इसको देख के तो उसे वो नाटक करने लगा, ऐसे ड्रामा करने लगा, बड़ी हंसी आ रही थी। तो ये क्या होता है, ये होती है पिछले जन्मों की लेन देन, अटैचमेंट होती है। और उनका जब भोग आता है तो हो सकता है वो अपने दूसरे कर्मों की कैटेगरी की वजह से वो कुत्ता बन गया और ये वाला इंसान इंसान बन गया। तो दोनों की लेन देन फिर ये पूरी होती है, पुराने संस्कार होते हैं, उनका डिस्चार्ज होता है। जो मोह होता है एक दूसरे में, या कुत्तों का जो होता है, या जो रोना देखते हैं, या जो हिंसा भी करते हैं ना, काटते हैं, तो ये सब डिस्चार्ज वाला पार्ट होता है, उनमें चार्ज वाला पार्ट नहीं होता। जितने तरीके के भाव देखते हैं, जितने तरीके के हिंसा देखते हैं सारे जानवरों में, बंदर तो बहुत नजदीक है होमो सेपियंस सेपियंस से, हम इंसान को बहुत नजदीक है, बहुत रियल भाव होते हैं। और ऐसा सुना है कि यूएस आर्मी में ऐसे ही एक नस्ल के बंदरों को भी वो लोग इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं कि जिसे बिल्कुल वो ऑर्डर मानेंगे जैसे आर्मी मानती है। लेकिन ये सब डिस्चार्ज है उनका। और आप देखोगे ये सारे जानवरों में नहीं होता। जैसे हम इंसान हैं, हम सभी इंटेलिजेंट हैं कम ज्यादा मात्रा में, लेकिन सारे जानवरों में वैसा भाव नहीं होता, सारे कुत्तों में वैसा भाव नहीं होता। एक में होगा, दो में होगा, सारे बंदरों में नहीं होगा, क्योंकि उनकी लेन देन उस टाइम वैसी होती है उन लोगों के साथ। वेल फिश जो है, वेल मछली जो है, वो तो समुद्र में तो बिल्कुल जंगली होती है। दुबई में एक ये है वाटर एम्पोरियम, वहां जाएंगे ना तो शार्क के साथ लोग अंदर स्विमिंग करते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, शार्क के सामने कोई इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन समुद्र में जो जो शार्क रहती है और ये जो है, तो इनकी लेन देन इस तरीके से रहती है कि इनकी एरिया बहुत लिमिटेड होती है, उनकी डिस्चार्ज बुद्धि बहुत लिमिटेड हो जाती है, और उन लोगों के साथ उनकी लेन देन वैसी होती है। इसके लिए वो वहां फंस जाते हैं, और वो फिर ह्यूमन बींग्स का नुकसान भी नहीं करते। ठीक है पलक जी, रूपा दीदी रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। तो जब भी ऐसा कोई जानवर देखो ना, माइंड में एकदम याद कराओ अपने आप को कि ये डिस्चार्ज वाले सिस्टम है, भोग शरीर है। ठीक है जी भैया, थैंक यू भैया। क्वेश्चंस तो और भी हैं मेरे, बट अब नेक्स्ट टाइम लेंगे जी क्योंकि जी, टाइम क्वेश्चन तो बहुत मेरे पास भी व्हाट्सएप पे बहुत लंबी लिस्ट आती है, लेकिन जी नेक्स्ट वीक धीरे धीरे लेते रहेंगे। जी सब भैया, जी मस्त रहें, थैंक यू। आनंद रहें, भक्ति में डूबे रहें, उलझे नहीं, सुलझते जाएं, अपने आप को सुलझाएं। जहां भी नेगेटिविटी दिखे, जहां भी ऐसी सिचुएशन लगे कि भाई मेरे मन में वाइब्रेट हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, दूर हो जाए, अपने आप में मस्त रहें, परमात्मा में डूबे पूरा दिन, पूरा वीक ऐसे ही रिसर्च करते रहें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट बुधवार को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।